औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल्लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार अलिमा अन लन तुहसूहु फताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। सूरत मुज़म्मिल के इब्तिदाई हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म सादिर फरमाया गया था कि आप 2/3 रात, निस्फ़ रात या 1/3 रात अल्लाह के सामने दस्तबस्ता खड़े होकर कुरान मजीद की तिलावत करें, तरतील के साथ, रुक रुक कर और मेलोडियस वॉइस में अल्लाह का कुरान पढ़ें। तो उसकी तफसील आई कि इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत होगा, आपकी बात में कॉन्फिडेंस आएगा और आप मजबूती के साथ बात कर सकेंगे। फिर उसी में मज़मून आया कुरैश के लिए वार्निंग का कि ए कुरैश, हमने तुम्हारी तरफ अपना एक रसूल भेज दिया है, कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला, जैसे हमने फ़िरऔन की तरफ एक रसूल भेजा था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम। फ़असा फ़िरऔनुर रसूला, लेकिन फ़िरऔन ने उस पैगंबर की नाफरमानी की। फ़अख़ज़नाहु अख़ज़म वबीला, तो हमने उसको पकड़ लिया उसके वबाल में, उसकी पेनल्टी में। और आप सब जानते हैं कि फ़िरऔन को अल्लाह ताला ने समुंदर में गर्क कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की नज़रों के ऐन सामने। आखिर में पहले रकू के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत फरमाई गई थी कि आप इस कुरान को एक नसीहत के तौर पर ट्रीट करें। आपकी ज़िम्मेदारी इनको ज़बरदस्ती मुसलमान करना नहीं है, बस ये कुरान आप सुनाते रहें। इन्ना हाज़िही तज़किरा, कि ये तो एक याद दहानी है, एक नसीहत है। फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, और जिसका दिल चाहे वो अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। यानी ये दो रास्ते अल्लाह ताला ने दिखा दिए हैं और बड़े क्लियर कर दिए हैं, और कुरान मजीद बार बार उसकी याद दहानी करवा रहा है। येट इज़ अप टू यू, तुम मानना चाहते हो मान लो, नहीं मानना चाहते हो दफा हो जाओ। जब हमारे पास आओगे तो हम तुमसे पाई पाई का हिसाब ले लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की एक जमात ने भी इसी तरीक़ेकार को इख्तियार किया, और जैसे कहा गया कि तुम में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल जमात है, न्यूक्लियस आपकी जमात का, वो मुहाजिरीन का वो ग्रोह है कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशद्दुद को बर्दाश्त किया, फिर भी वो साबित कदम है। और उसमें भी आप समझिएगा कि जो उनके अंदर वो सब्र व तहम्मुल आया, स्टेडफास्टनेस आई, इस्तिकामत आई, उसका उसमें कुरान मजीद का ये रोल भी शामिल है कि वो रातों को 2/3 रात, 1/3 रात, आधी रात खड़े होकर अल्लाह ताला के सामने कुरान मजीद की तिलावत करते थे। और इसको आप करके देखें, यानी इवन दिन की नमाज़ों में नॉर्मली अगर आप छोटी सूरतें कुरान मजीद की पढ़ते हैं, लेकिन आपको निस्बतन बड़ी सूरतें भी याद हैं,
तो आप वो बड़ी सूरतें भी पढ़ें नमाज में। अगर वो भी याद नहीं है तो आखिरी 10 सूरतें अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील से लेकर वन्नास तक तो सबको याद है ना। तो आप यानी जो निस्बतन फारिग औकात हैं कि आप उनमें 2-2 3-3 सूरतें मिलाकर पढ़ें एक सूरत के अंदर, एक रकत के अंदर, आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला के साथ आपका ज़ाती ताल्लुक़ जो है वो मजबूत हो गया और आप में हक बात कहने की ताकत पैदा हो जाएगी। आपको अपने मौक़िफ़ पर डटने में मदद मिलेगी। ये कुरान मजीद का एक ख़ास मोज़ा है, एजाज़ है कि जब हम कुरान मजीद के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, कि चूँकि अल्लाह का कलाम है ना, तो अल्लाह ताला के कलाम के साथ जुड़ने में हमें बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं। उनमें से एक फ़ायदा ये भी है, आप महसूस करें कि यस देयर इज़ अ चेंज, तो तब आपको मेरी ये बात इंशाअल्लाह खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। इस आखिरी आयत के बारे में पहली बात तो ये नोट कीजिएगा कि ये कुरान मजीद की वाहिद आयत है जो पूरे रुकू पर मुश्तमिल है। यानी सूरत मुज़म्मिल की 19 आयात हैं और इसकी 20 आयात हैं टोटल, जिनमें से 19 आयात पहले रुकू में है और ये वाहिद आयत है कि जिस पर पूरा रुकू मुश्तमिल है। फिर इसके ज़माने नुज़ूल के बारे में बहुत इख्तलाफ है। ऑन दी होल तो ये मक्की सूरत है, लेकिन इसका सबूत तो हमें मौजूद हमारे पास है कि बहुत सी मक्की सूरतों के अंदर भी मदनी आयात शामिल की गई हैं और बहुत सी मदनी सूरतों में भी मक्की आयात शामिल की गई। इससे उसूलन ये बात समझ लीजिएगा कि कुरान मजीद की तरतीब नुज़ूली ये तो थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिदायत। फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको हिदायत दी जा रही हैं और कुरान मजीद की आयात टाइम के मुताबिक आप पर नाज़िल हो रही। लेकिन क़यामत तक करने वाले इंसानों के लिए रहनुमाई जो है वो तरतीब मुसहफ़ में है, जो अल्लाह ताला ने इसकी अरेंजमेंट की है। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोट करवाया हुआ है कि इस आयत को फ़लाँ आयत के साथ रखो, इस आयत को फ़लाँ आयत से पहले और फ़लाँ आयत के बाद रखो। ये सूरत जो है तरतीब के एतबार से ये सूरह बकरा के बाद सूरह आल इमरान आए, तो सूरत आल इमरान के बाद सूरत निसा आए। ये सारी कुछ जो है ये तरतीब अल्लाह ताला की तरफ से है और जिब्राईल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्वे की है और फिर आगे आपने उम्मत को कन्वे किया। और इसको अगर आप ज़रा और ब्रॉडर समझें, सब सेंस में समझें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर जो कुरान मजीद नाज़िल हो रहा था, जिब्राईल और उनकी पूरी फ़ौज जो थी वो तो सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए आती थी कि रास्ते में हैक ना करें इसको जिन्नात। लेकिन कुरान मजीद बराह रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर नाज़िल होता था। और ऐसा मालूम होता है, मैं यानी अपनी राय बयान कर रहा हूँ, कि जिस तरह एक ईमेल जो है वो आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट आती है और अगर उसमें इंस्ट्रक्शन हो कि एक फ़ाइल जो है वो खुली हुई हो उधर भी और इधर भी, और एक तरफ से आपको जो है वो कुछ हिस्सा जो है करें और आप इंस्ट्रक्शन में करें कि ये फ़लाँ जगह जाकर फिट हो जाए, तो वो वही जगह वहाँ जाकर फिट हो जाएगी। तो ये तरतीब जो है ये कुरान मजीद की, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई थी और यही असल तरतीब है। लौह महफूज में भी कुरान इसी शक्ल में था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब में भी कुरान मजीद उसी शक्ल में नाजिल हुआ। इस फ़र्क के साथ कि सारी की सारी आयात, सारी की सारी सूरतें बेक वक्त नाजिल नहीं हुई, वक्फे वक्फे से नाजिल हुई, कोई आगे हुई कोई पीछे हुई, लेकिन वो जब नाजिल हो रही थी तो उसकी तरतीब जो है वो तय होती थी कि ये फ़लाँ मकाम पर जाकर मिले। अब यहाँ पर जो पहली बात तो ये नोट कीजिएगा कि ये सूरत मुज़म्मिल में शामिल है, ये दोनों रुकू, पहला भी और दूसरा भी। अब इसके बारे में इख्तलाफ है और ये भी तकरीबन इत्तफाक है, वो तो उसके अल्फाज बता रहे हैं कि ये रुकू बाद में नाजिल हुआ है। अब रिवायात में बाज़ के नज़दीक ये 9 माह बाद नाजिल हुआ, बाज़ के नज़दीक 16 माह बाद नाजिल हुआ,
फिर इसमें फर्दर इख्तलाफ है कि इसकी जो आखिरी हिस्सा है वो ये जाहिर करता है कि ये मदनी सूरत है, इसके उसमें किताल का जिक्र है, मक्का मुकर्रमा में किताल नहीं था। तो मोहतरम डॉक्टर सारम साहब रहमहुल्लाह की राय ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास के कौल की रोशनी में डॉक्टर साहब ने ये राय कायम की है कि ये असल में दो आयतें थीं जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मिला दिया है और इसको एक आयत करके नोट करवाया है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के यहाँ ये एक आयत थी, अगरचे इस आयत का पहला हिस्सा वो इब्तिदा में नाजिल हुआ है और गालिबन वो या तो मक्का मुकरमा ही में वो जो रिवायात हैं कि 16 माह बाद, पहली आयत के 16 माह बाद या 9 माह बाद, वो हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा जो है या हिजरत से पहले या हिजरत के बाद नाजिल हुआ है, इसलिए कि क़िताल का ताल्लुक जो है वो हिजरत के साथ। अब आयात का मुताला करेंगे साए मुबारक का तो बात वाज़ेह हो जाएगी। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक। ए नबी, तुम्हारे रब को खूब मालूम है कि तुम कभी 2/3 रात, कभी आधी रात और कभी तिहाई रात उठते हो और खड़े होते हो अल्लाह के हुजूर। कामा यकूम के माने खड़े होना, तकूमु तुम खड़े होते हो। अल्लाह ताला को खबर है, अल्लाह ताला को इस पूरी कायनात की खबर है। तो अल्लाह को ये भी खबर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मिलने वाले हुक्म की कंप्लायंस कर रहे हैं, उसको यहाँ रजिस्टर किया जा रहा है। और फिर आप ही नहीं, व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक, आपके जो साथी हैं उनकी भी एक जमात, एक अच्छी खासी तादाद वो आपके साथ खड़ी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हुक्म तो वाहिद में आया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आपकी विसातत से सहाबा किराम को भी ये इंस्ट्रक्शन आई और उन्होंने भी इसकी तामील शुरू कर दी कि वो भी रात को 2/3 रात, आधी रात और निस्फ रात खड़े होकर क़याम करते थे। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार, और अल्लाह रात और दिन का अंदाज़ा रखता है। अल्लाह रात और दिन का अंदाज़ा रखता है। ये बात में रखिएगा कि मक्का मुकर्रमा चूँकि इक्वेटर पर वाक़ है, तो वहाँ ये दिन रात का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मदीना मुनव्वरा में फ़र्क था, हमारे यहाँ फ़र्क यानी 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है कि आजकल जो है वो सूरज गुरूब हो रहा है तकरीबन 7:15 बजे, और सर्दियों में फैसलाबाद में सूरज गुरूब होता है 5:05 पर, यानी 2 घंटे और तकरीबन 10-15 मिनट का फ़र्क है कि जो आता है मगरिब इशा में भी, और यही फ़र्क आता है फजर में भी। यानी फजर की नमाज आपको मालूम है कि सर्दियों में 6:20 पर, 6:30 होती है, कहीं 35-40 पर भी होती है जाकर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, यानी आज से हमने नमाज का वक्त बदला है और 4:40 किया है। कल तक हम 4:30 पर नमाज पढ़ते रहे हैं। तो 2-2 घंटे का फ़र्क ये होता है। ये क्या है, ऐसे ही थोड़ा हो रहा है। अल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार, अल्लाह ताला रात और दिन का अंदाज़ा मुकर्रर करता है। उसका फ़ैसला है कि ये जो इक्वेटर से इस तरफ के इलाके हैं उनमें रात लंबी हो जाए, दिन छोटा हो जाए, और जो उस तरफ के इलाके हैं उनमें दिन छोटा हो जाए, रात लंबी हो जाए, एंड वाइस वर्सा। तो अल्लाह ताला जो है वो दिन रात का, बल्कि हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर करता है। अलिमा अल्लन तुहसू, अल्लाह को मालूम है। अब ये जमा के सीगे में आया, नोट कीजिएगा। अल्लाह जानता है कि तुम इसको निभा नहीं सकोगे, यानी सारी उम्र इसको करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको निभाया। आपने फरमाया ना कि मुझे अल्लाह ने 70 मर्दों की ताकत अता की है,
आमतौर पर हमने सिर्फ उसको एक मैदान में समझा कि वहाँ आपकी ताकत है कि आपने 10 शादियाँ की हैं, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी को आप गौर करें, आसान काम नहीं है। आप क्या नहीं थे, कभी गौर कीजिएगा। आप मस्जिद नबी के सिर्फ इमाम भी नहीं, इमाम खतीब भी नहीं थे, इमाम भी थे। 5 नमाजें आप खुद पढ़ाते थे। हमारे यहाँ तो होता है ना कि खतीब साहब और हैं और आम 5 नमाजों के इमाम साहब और हैं। खतीब साहब की शान में फ़र्क आता है कि वो 5 नमाजें भी पढ़ाएं। फिर हम में से अक्सर की एक एक बीवी है और वो कितना तकाजा करती है और हम कितना उसको अटेंड करते हैं। आपकी 10 बीवियाँ थी और आप सबके हुकूक अदा करते थे, यानी सब को रोज़ विज़िट करना और रात जो है वो बारी से किसी के यहाँ गुजारना, इसकी आपने बड़ी पाबंदी की है। फिर आप मदीने के सरबराह थे, रियासत मदीना जो थी उसके सरबराह थे और मुसलमान अफवाज जो जिहाद कर रही थी उन सब के आप सुप्रीम कमांडर थे और कई गज़वात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी यानी शिरकत की है और ख़ुद कमांड की है फ़ौज की। फिर जब मक्का फ़तह हो गया और इस्लामी फतूहात के होती होना शुरू हुई और आप पूरे जज़ीरा नुमा अरब के सरबराह बन गए, आपने वो काम भी किया। इसके बावजूद आप रात को 4-4, 5-5 घंटे खड़े होते रहे अल्लाह की जनाब में। अल्लाह ताला पर कोई एहसान नहीं था, यानी अपने फ़ायदे के लिए कि मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो और अल्लाह ताला के साथ मेरा ताल्लुक़ मजबूत होगा तो मैं अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा रहूँगा। वरना आप देखते हैं ना कि जब तशद्दुद होता है तो कोई तो पहले ही दिन जो है वो सजदा साफ कर लेता है, कोई 4 महीने के बाद करता है, कोई साल के बाद करता है और करते करते जो है फिर अक्सर लोग जो हैं वो सरेंडर करते हैं। चंद लोग रह जाते हैं कि जो डटे रहते हैं हक के ऊपर, जो जिसको वो हक समझते हैं उस पर डट जाना। ये आसान काम नहीं होता, लेकिन ये ताकत अल्लाह देता है। तो अल्लाह से वो ताकत कैसे हासिल होगी? जब अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत होगा और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का सबसे इफ़ेक्टिव ज़रिया वो रात का क़याम, सिंपल एज़ दैट। तो अल्लाह को मालूम है कि तुम इसको निभा नहीं सकोगे, फ़ताब अलैकुम, तो अल्लाह तुम पर मेहरबानी फरमा रहा है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, लिहाजा कुरान में से जो आसानी से तुम पढ़ सको वो पढ़ लिया करो। अच्छा, अब यहाँ तक हिस्सा जो है वो पहला है कि जो 9 माह बाद या 18 माह बाद नाजिल हुआ, 16 माह बाद नाजिल हुआ। अब अगला जो है वो फिर साफ जाहिर हो रहा है कि ये मदनी हिस्सा है। अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मरदा, अल्लाह को मालूम है कि तुम में से कुछ मरीज़ होते हैं, बीमार होते हैं। व आखरून यज़रिबून फिल अर्दी यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह, और दूसरे कुछ माश की तलाश में ज़मीन पर जद्दोजहद करते हैं, घूमते फिरते हैं, उनके तिजारती असफ़ार हैं। फिर ये जो हमारा ड्यूटी का तस्वुर है कि हम जॉब में क्यों कर रहे हैं, जॉब माश के लिए, तो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देना जो ये क्या है, ये ज़मीन पर जद्दोजहद है माश के लिए। यानी वो अपने कारोबार के लिए भी हो सकती है, वो किसी का एजेंट बन के भी हो सकती है, किसी का मुलाजिम होकर भी हो सकती है, ये सब एक ही कैटेगरी है। व आखरून युकातिलूना, ये तीसरी कैटेगरी आ रही है, व आखरून युकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, और कुछ दूसरे जो अल्लाह के रास्ते में क़ताल करते हैं, जंग करते हैं। लिहाजा फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, बस पढ़ो जो कुछ तुम्हें आसानी से मुयस्सर आए। अच्छा, अब अगर ये हिजरत से बिल्कुल कबल या हिजरत के बाद नाजिल हुई है तो ज़हन में रखिएगा कि मेराज में 5 नमाज़ें फ़र्ज हो गई। लिहाजा बहुत से मुफस्सिरीन की राय ये है कि अब ये 5 नमाज़ें जो हैं ये तहज्जुद का कायम मकाम हो गई है।
यानी वो जो फरमाया गया था कि रात को खड़े रहो 2/3 रात, आधी रात और 1/3 रात। अब अगर कोई शख्स जो है वो 5 नमाजें एहतमाम के साथ पढ़ता है तो फिर ये तहज्जुद का कायम मकाम है। फिर उसमें भी ख़ास तौर पर जो फजर की नमाज है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि वो तवील होती थी। यानी जो रोज़ की आयत हैं उसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि जुमे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में सूरत सजदा की तिलावत करते थे जिसके 3 रुकू हैं, और दूसरी रकत में आप सूरत दहर की तिलावत करते थे जिसके 2 रुकू हैं। 5 रुकू हो गए। अब हमारे यहाँ भी जब मैं छोटा था तो फजर की नमाज का कुछ लंबी था, अब तो 1 रुकू में यानी फजर की पूरी नमाज जो है वो भी भुगता दी जाती है, और कईयों में तो बिल्कुल जैसे आखिरी पारे की सूरतें पढ़ के वो जैसे इशा की नमाज या मगरिब की नमाज है उस तरह उसको पूरा किया जाता है। इससे वो बिल्कुल हक अदा नहीं होता। यानी माज़ी करीब तक अहले हदीस मसाजिद में कुछ ना कुछ एहतमाम था कि वो इशा की नमाज में और फजर की नमाज में ख़ास तौर पर तवील क़िरात करते थे, लेकिन अब वहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायत जो है ये मान पड़ती जा रही है, और छोटी तिलावत और जल्दी से नमाज ख़त्म करके घर जाना, और फिर ये असल में हमें मारा है फजर के बाद सोने ने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जो सुन्नत है वो रात का क़याम है और फिर दोपहर का कैलूला है। ये बहुत बरकत वाली चीज़ है, और बाकी दिन में सोना नहीं है। और अगर आप अपने यहाँ रूटीन में ये चीज़ लेके आएँ तो बहुत बरकत पड़ जाती है कि आप 2-3 घंटे रात में सोए हैं और आधा घंटा 1 घंटा भी आप दोपहर के सोएंगे तो आपकी नींद तकरीबन जो है वो जो रिक्वायर्ड है वो पूरी हो जाएगी, और बाकी फिर आपके लिए खुला वक्त होगा वो सारे काम करने के जिनका ऊपर जिक्र है कि आप अपनी माशी जिद्दोजहद भी कर रहे हैं या आप इवन अल्लाह के रास्ते में जंग कर रहे हैं। जंग के दौरान भी अगर अल्लाह ताला जो है वो इसका इंतज़ाम कर दे, जैसे हुआ ग़ज़वा बदर में हुआ, और इसी तरह वो जो फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद जंग हुई है तो ग़ज़वा उहद में हुआ है। हाँ, ग़ज़वा उहद में हुआ है कि ग़ज़वा बदर में क्या हुआ कि रात को सहाबा किराम को नींद आ गई। अल्लाह ताला ने मौसम खुशगवार कर दिया तो वो कब से निकले हुए थे मदीने से, तो अल्लाह ताला ने वो थकावट दूर कर दी। और ग़ज़वा उहद में तो ये हुआ कि जब एकदम हज़रत खालिद बिन वलीद ने हमला किया है और भगदड़ मच गई है, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ख़ास एहसान जतलाया है कि अल्लाह ने तुम पर नींद तारी कर दी। तो लड़ते लड़ते जो है उन्हें वो नींद आई और उनकी तलवारें हाथों से छूटने लगी, यानी ऊँग आई, नींद तो नहीं कहना चाहिए। उसी ऊँग ने उनको फिर असर नौ फ्रेश कर दिया। और ये कुछ लोग जो मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा वो इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, और आप भी अगर इसकी प्रैक्टिस करें कि दोपहर को बेशक आप कुर्सी पे बैठे बैठे ही जो है आदत बना लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आप इसको गेन कर सकते हैं कि आप कैलूला जो है वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही 5-10 मिनट जो है वो आंख लगा लें तो आप महसूस करेंगे कि उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन अब जो हमारी एक आदत बन गई है कि फजर के बाद सोना है, उससे फिर वो लेथार्जी और सारी सुस्ती जो है वो इंसान को चिमट जाती है, और फिर वो जो मस्जिद में गए हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए तो फिर जी क्या चाह रहा होता है कि जल्दी जल्दी इमाम साहब सलाम फेरें और फिर हम भागें जाकर बिस्तर में लेटने के लिए। तो ये चीज़ जो है फिर उसने हमारी मत मार दिया गोया दूसरे लफ्ज़ों में। तो क्या फरमाया, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, बस पढ़ो जितना आसानी से पढ़ा जा सके। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब ये नमाज कायम करो ये 5 गाना नमाज जो है उसका जिक्र जो है वो आ गया। ये कुरान मजीद का आम उसलूब है कि जब भी नमाज कायम करने का कुरान मजीद जिक्र करता है तो 5 वक्ता नमाज होती है, और उसका भी ख़ास तौर पर ये ज़हन रखिएगा अहनाफ के नज़दीक 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, और नमाज बाजमात जो है ये मुसलमानों पर मुसलमान मर्दों पर वाजिब है। बग़ैर उज़्र के वो मस्जिद में बाजमात नमाज को नहीं छोड़ सकते। इसका भी आप एहतमाम करेंगे ना, अगर आप महसूस करेंगे कि
आपकी ज़िंदगी में उसका एक असर पड़ेगा। और अगर नमाज छूट जाए तो आप अब गौर करेंगे तो कोई ऐसा ऑफेंस आप महसूस करेंगे कि आपसे हुआ है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने हुजूर हाज़िरी की आपको तौफीक नहीं। आप टटोलेंगे तो मिल जाएगा। और अक्सर और बेशतर उसमें जो नज़र की हिफाजत ना करना जो है वो होता है कि अगर आप नज़र की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर सबसे पहले क्या होगा कि आपकी तकबीर उला छूटेगी, फिर आपकी जमात छूटेगी, फिर आपकी नमाज कज़ा होगी, और फिर अगर आप फ़ौरन अपना मुहासबा करके उसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर नमाज़ें छूटना शुरू हो जाएंगी, और फिर इंसान गिरते 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 देयर इज़ नो एंड कि इंसान कहाँ तक गिर सकता है। तो वाक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, वअक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह को कर्ज़ हसना देते रहो, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। ये भी मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि ख़ास तौर पर जिसे देने को जी ना चाहे, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसे दीजिए। आपकी जो रुकावट महसूस करते हैं, हम सब करते हैं, कोई यहाँ रुका हुआ है, कोई यहाँ रुका हुआ है, कोई यहाँ रुका हुआ है, अल्लाह ताला वो रुकावट दूर कर देगा। यानी कई लोग मुझसे आके पूछते हैं कि जी बस फजर पे उठा नहीं जाता, कोई कहता है जी फलां मेरी बुराई है, मैं छोड़ नहीं पा रहा, क्या करूं? उसके लिए हैंडसम अमाउंट सदका करें आप, और दें भी उसको जिसको देने को जीना चाहे। जैसे ख़ानदान में कोई शख्स है तंगदस्त, है करीबी रिश्तेदार आपका, लेकिन वो देयर इज सम रिजर्वेशन कि आप उसको देना नहीं चाहते, उसको अल्लाह को राज़ी करने के लिए दें, इसलिए कि अल्लाह उससे राज़ी होगा कि पहले नंबर पर क़राबतदार हैं। आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो हैंड ब्रेक या जो पत्थर सामने खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो आप महसूस करेंगे कि हट गया। तो अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और जो भी नेक अमल तुम अपने लिए आगे भेजोगे, तजिदूहु इंदल्लाह, उसको अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोटी सी नेकी मैंने की हो और मेरे नामा या अमाल में दर्ज होने से रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई बुरा अमल मैंने किया ना हो, वो गलती से मेरे नामा या अमाल में एंटर हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। हुआ खैरम व आज़म अजरा, अल्लाह ताला को तुम तजिदू इंदल्लाही हुआ खैरम, तुम अल्लाह के पास पाओगे और उसे देखोगे कि वो सिले देने में, बदला देने में बहुत बड़ा है। यानी अजीम का सुपरलेटिव है आज़म। वस्तगफिरूहु वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो। ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जो भी थोड़ी बहुत समझ बूझ दी है, मैं तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि दुनिया में इंसान को जो कुछ भी मिलना है ये अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा है, वो मिल के रहना है। हर नमाज के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिक्र है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, ऐ अल्लाह जो तू दे कोई रोक नहीं सकता, भला मोतिअ लिमा मनाता, और जो तू रोक ले कोई दे नहीं सकता, और किसी बड़े की बड़ाई तेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखती, है ना। ये फर्ज नमाज के बाद जिक्र है। तो दुनिया में तो जो कुछ मिलना है वो तयशुदा है। इस दुनिया में हिदायत कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर रख, और जितना भी सीधे हो जाए हम, खामियां कोताहियां गुनाह तो रहेंगे, और आखिरत में मग़फ़िरत। मैं तो कोई हज उम्रे के लिए जा रहा हो तो मैं उसको कहता हूँ जी मेरे लिए दुआ करें, कहता हूँ ख़ास तौर पर कि दुनिया में मेरी हिदायत के लिए कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर रखे अपनी मेहरबानी से, और क़यामत के दिन मेरी खामियां कोताहियां माफ़ कर दे। तो ये दो चीज़ें जो अल्लाह से मांगने हैं, उन्हीं का यहाँ पर जिक्र है। एक का वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। बहुत शुक्रिया।